फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इफ़ पोइम, जो कि रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखी गई है। तो इफ़ जो पोइम है उसकी हाफ समरी हमने कर ली थी, हाफ समरी आपकी रह गई है, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड जो इसका हाफ पार्ट है उसके लिए मैं यहाँ पर राइट साइड में ऊपर की तरफ कार्ड लगा दूंगी, जिसे क्लिक करने के बाद आपको वो जो फर्स्ट पार्ट है वो भी देखने को मिल जाएगा। सो जहाँ से हमने लास्ट वीडियो है जो वो कंप्लीट की थी, वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, वी शुड होल्ड अवर नर्व्स इवन आफ्टर सीइंग दैट आर फेवरेट्स थिंग्स दैट वी बिल्ड विद ऑल आर एफर्ट्स एंड टाइम इज ब्रोकन। तो ना इसमें जो पॉइंट है वो क्या कहते हैं कि हमें क्या है कि हमेशा अपने आप को कंट्रोल कर कर चलना चाहिए। लाइफ में चाहे कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा हो, हमें क्या है कि सेम ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो कहते हैं कि हमें क्या है कि हमेशा अपने जो इमोशंस होते हैं उन्हें क्या है होल्ड कर कर रखना चाहिए। और जो चीज़ें हम करते हैं, हम जिसमें अपना पूरा एफर्ट टाइम्स वगैरह लगाते हैं, अगर बाई चांस वो चीज़ नहीं भी मिल पाती है तो भी क्या है कि हमें शांत रहना चाहिए। टू कीप कूल इज़ नॉट ईजी इन सच अ सिचुएशन। कि कभी कभी क्या होता है कि हम जो एफ़र्ट्स वगैरह लगाते हैं और वो जब हमारे एफ़र्ट्स सही साबित नहीं होते हैं या फिर हम जब फेल हो जाते हैं, तो क्या है कि हमें कूल रहना बहुत, यानी कि ऐसी जो सिचुएशन होती है उसमें कूल रहना इजी नहीं होता है। बट पेशेंस एंड मेंटल टफनेस वुड हेल्प अस बिल्ड दैम अगेन। लेकिन अगर हम अपने आप को क्या है कि मतलब सही रखेंगे, हमेशा पेशेंस रखेंगे अपने आप में, ठीक है, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखेंगे इन सब चीज़ों के लिए, तो हम वापस से अपने आप को उसी एक मजबूत स्थिति में वापस लेकर आ सकते हैं। द पोइट टॉक अबाउट द कैपेबिलिटी ऑफ टेकिंग बिग रिस्क टू अचीव मच ग्रेटर सक्सेस एंड कीप क्वाइट इवन इफ़ वी लॉस द बैट। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो बताते हैं कि हमें क्या है कि हमारी लाइफ में अगर सक्सेस होना है, सफल होना है, तो हमें बड़े बड़े रिस्क लेने भी पड़ेंगे। और अगर हम हार भी जाते हैं तो क्या है, तब हमें शांत रहना होगा। मीन्स यहाँ पर ये बात कही गई है कि हमें सिर्फ अपना काम करना है, उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसे हमें एक्सेप्ट करना है। यानी कि हमें अपने आप को क्या है कि हर एक सिचुएशन के लिए तैयार रखना है। वी हैव टू फोर्स आवर बॉडी टू सर्व अस इवन आफ्टर इट हैज़ लॉस्ट द स्ट्रेंथ ड्यू टू ओल्ड एज और इलनेस। इसके साथ ही जो पॉइंट है वो कहते हैं कि हमें अपनी जो बॉडी है उसे फोर्स करना होगा कि वो हमेशा हमारा साथ दे। इवन आफ्टर, अगर कभी वी लॉस्ट, यानी कि जैसे जैसे एज बढ़ती है या फिर जब हम बीमार हो जाते हैं, तो हमारी जो स्ट्रेंथ होती है वो हमारा साथ छोड़ने लग जाती है, हमारी जो बॉडी होती है वो हमारा साथ नहीं देती है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो कहते हैं कि हमें क्या है कि अपनी जो बॉडी है उसे फोर्स करना चाहिए कि अगर हम बीमार भी हैं या फिर अगर हम ओल्ड भी हो चुके हैं, तभी भी जिस चीज़ को हमें करना है उसे हमें करना ही करना है, ठीक है। इफ़ वी वॉन्ट टू डू समथिंग ग्रेट फ्रॉम आर हार्ट, कि अगर यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ कहते हैं कि अगर हमने अपने मन में ठान लिया है कि हमें कुछ बड़ा करना है, द विल इनसाइड अस वुड प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम गेटिंग टायर्ड। तो हमारी ये जो इच्छा होती है, विल का मीन्स यहाँ पर है इच्छा, तो हमारे जो अंदर की इच्छा है वो हमारी बॉडी को कभी भी टायर्ड होने नहीं देगी। मीन्स कि अगर आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो, आपका माइंड आपकी बॉडी दोनों आपका साथ देंगे। लेकिन अगर हमारी विल पावर ही मजबूत नहीं है, तो क्या होता है कि अगर हम कुछ करना चाहें भी, तो या तो हमारी बॉडी हमारा साथ नहीं देती है या फिर हमारा माइंड। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो यही कहते हैं कि हमें हमारी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखना है, हमें अपना काम करना है, भले उसका जो रिजल्ट है वो कुछ भी आए, हमें बैलेंस में रहना होगा, हमें हमेशा पेशेंस रखना होगा। अब इसके बाद आगे है राइटिंग स्टाइल ऑफ द पोइम। इन दिस पोइम द पोइट यूज मैनी लिटरेरी टर्म्स। तो इस पोइम में जो पोइट है उन्होंने बहुत सारे लिटरेरी टर्म्स का यूज़ किया है, जैसे कि एलिट्रेशन, मेटाफोर, पर्सनिफिकेशन। इसके बाद है राइम स्कीम। द पोइम हैज़ एन, जो राइम स्कीम है वो क्या है, ए बी सी डी सी डी, इस तरीके की राइम स्कीम है। राइम स्कीम एक्सेप्ट
for the first line of the poem which has A B C। यानी कि इसमें कहा गया है कि जो पहले की स्टार्टिंग की लाइन्स हैं उनकी जो राइम स्कीम है वो थोड़ी अलग है, लेकिन बाद की जो स्टैंजा है उनकी राइम स्कीम कौन सी है, A B जो हमने पहले देखी है, C D। ओके, इसके बाद आगे है मीटर। मीटर का मीन्स होता है छंद। द पोइम फॉलोज द मेट्रिकल पैटर्न ऑफ आइएम्बिक पेंटामीटर। यानी कि जो पोइम है उसमें आइएम्बिक पेंटामीटर का यूज़ किया गया है। ईच लाइन ऑफ द पोइम हैज़ 5 फिट्स। हर एक जो पोइम है पोइम की हर एक जो लाइन है वो क्या है, 5 फिट को फॉलो करती है, इस पैटर्न को फॉलो करती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है टोन ऑफ द पोइम, कि इस पोइम की टोन कैसी है। द टोन ऑफ द पोइम इज एडवाइजरी। यानी कि इस पोइम में क्या है, एडवाइस दी गई है। सिंस द पोइम इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ एडवाइसेस इट्स टोन रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द पोइम। यानी कि इस पोइम में क्या है कि बहुत सारी एडवाइस दी गई है जिसमें इसकी जो टोन है वो हमेशा सेम ही रही है पूरी पोइम में। इट गाइड्स द रीडर टू लीव अ लाइफ फुल ऑफ फेथ एंड डिग्निटी। तो इस पोइम में जो रीडर्स हैं उन्हें क्या कहा गया है कि हमें अपनी जो लाइफ है वो पूरे फेथ के साथ, डिग्निटी के साथ जीनी चाहिए। द रीडर इज़ एडवाइज टू हैव फेथ इन हिमसेल्फ एंड लीड एन ऑनरेबल लाइफ। तो यहाँ पर जो रीडर है उन्हें एडवाइस दी गई है कि उन्हें हमेशा अपने आप पर विश्वास रखना होगा और अपनी एक ऑनरेबल लाइफ, सम्मानीय ज़िंदगी जीनी होगी। मीन्स कि उन्हें ऐसे काम करने होंगे जिससे कि उन्हें अपनी लाइफ में हमेशा ऑनर मिले। इसके बाद है जेनरा। जेनरा का मीन्स होता है शैली, कि किस शैली में ये पोइम लिखी गई है। द पोइम इफ़ इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये जो पोइम है इफ़, ये कैसी है, ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या होता है कि एक जो पर्सन होता है वो अपने जो थॉट्स होते हैं वो बोलता रहता है। ऐसा हो सकता है कि सामने कोई पर्सन हो जो उसकी बातें सुन रहा होगा, लेकिन वो जो पर्सन है उसके द्वारा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया जाता। मोनोलॉग का मीन्स होता है एक पर्सन के द्वारा कही जाने वाली बातें। तो यहाँ पर ये जो पोइम है ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। वेयर द स्पीकर स्पीक्स कंटिन्यूसली, जहाँ पर जो स्पीकर है वही कंटिन्यूसली बोल रहा है। प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड एडवाइस टू द रीडर, जिसके थ्रू वो रीडर्स को एडवाइस दे रहा है, गाइडेंस दे रहा है। द नरेटर बीइंग अ फादर एड्रेस टू हिज सन। तो इस पोएम में क्या होता है, जो नरेटर है जो कि एक फादर के रूप में है वो अपने बेटे से बात कर रहे हैं एंड गिव एडवाइस हिम, और इसके साथ ही उसे एडवाइस दे रहे हैं हाउ टू बिकम अ परफेक्ट मैन, कि किस तरीके से एक परफेक्ट मैन बना जा सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो नरेटर है एज ए पोइट वो एज ए फादर वो अपने सन से बात कर रहे हैं, लेकिन जो सन है उसके द्वारा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। इसे ही ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं। सो होपफुली आपको ये जो पोइम है वो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप बता देना, आपका वो जो डाउट है वो दूर कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियोस चाहते हो तो आप नई शुरुआत चैनल है जो इसी के नाम से ही एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया गया है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। और वहाँ पर भी अगर आप कोई डाउट वगैरह पूछना चाहते हो, किसी टॉपिक पर वीडियोस चाहते हो तो आप बता सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।